अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द रिसर्च रिवोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मेरा नाम सैयदा शगुफ्ता बानो शराजी है और मैं पाकिस्तान के अंदर जो औरत मार्च है उसकी इम्पैक्ट के हवाले से बात करूँगी और थोड़ा क्रिटिकली एनालिसिस करूँगी कि किस तरह से वो जो वुमेन की मूवमेंट है उसको किस तरह से इम्पैक्ट करता है। सो अगर मैं तारीखी लिहाज से बताऊँ तो ख़वातीन का आलमी दिन 8 मार्च को मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एनजीओज जो हैं, वो औरत मार्च ऑर्गेनाइज करती हैं कि वो हाईलाइट कर सके ख़वातीन के जो इश्यूज है उन पे बात कर सकें। सो मज़ीद आगे जाने से पहले मैं ख़वातीन की जो वुमेन राइट्स की जो हिस्ट्री है उस पर बात करूँगी। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई जिसका मेन मकसद था कि ख़वातीन को राइट टू वोट दिया जाए। राइट टू वोट से ज़्यादा ज़रूरी था कि उनकी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज किया जाए। अगर आपने मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट का नाम सुना होगा, जो कि वुमेन सफ्रेजिस्ट की मेन लीडर थी। इसके अलावा कैडी कैडी स्टैंटन थी, जो कि इस मूवमेंट में अपना जो रोल है वो प्ले कर रही थी। सो एट दैट टाइम जब राइट्स की और राइट्स की बात हो रही थी, तो सो एट दैट टाइम राइट टू वोट डिमांड किया गया कि ख़वातीन को उनकी आइडेंटिटी दी जाए। सो ये विद द पास ऑफ टाइम हमें फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में हमें राइट टू वोट मिल गया, सेकंड में रिप्रोडक्टिव राइट्स से रिलेटेड हमें मिल गया, और देन फोर्थ थर्ड आई, फोर्थ आई, और ये वेस्ट चल रही थी। एंड पाकिस्तान के अंदर अगर ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट होती है 2018 में, और 2018 में ये पब्लिक कैसे होती है, इधर लोग मना रहे थे वुमेन्स डे इससे पहले भी, लेकिन एक शो होता है जिसमें खलीलुर रहमान कमर जो कि एक नॉवलिस्ट है, नॉवल राइटर है, और मारवी सरमद एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की मेंबर्स थी, जो जब उन दोनों को एक टीवी शो के ऊपर बैठे तो एक कंट्रोवर्सी बन गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को इसके सामने ये नैरेटिव आया कि भाई औरत मार्च क्या है और इसकी क्या वर्थ है, इसके पीछे क्या एजेंडा है। सो एट दैट टाइम कुछ स्लोगन्स आए जो कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन की आइडेंटिटी से रिलेटेड, जहाँ उनकी राइट्स, बेसिक राइट्स की बात की गई, वहीं कुछ और राइट्स भी आए जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लो में बैठ गई, अपना खाना खुद गरम करो, तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है, अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो खुद आंखों में पहलो। तो इस तरह के स्लोगन जब पब्लिक हुए तो लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक अलमिया है कि हम जब भी नरेटिव डेवलप करते हैं तो हम जो देखते हैं हम उसी पे बात करते हैं। मेरी मर्जी इसके पीछे एक बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू थी कि भाई जो सेक्स सिलेक्टेड एबॉर्शन से उन्हें ख़त्म किया जाए, ख़वातीन की उनकी बॉडी पर इख्तियार होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि हमने इसको ड्रेस कोड से एसोसिएट किया, ड्रेस कोड से एसोसिएट करके हमने उनकी बॉडी फिजिकल अपीयरेंस की बात की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्चुअल राइट्स थे जिन पे बात होनी चाहिए थी, जिनके लिए बात होनी चाहिए थी, वो हाइड हो गए, जिसमें राइट टू एजुकेशन था, हेल्थ था, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन थी, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन थी। सो वो कहीं ना कहीं पीछे चला गया। उस कंट्रोवर्सी का ये हुआ कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड किया कि भाई मेरा जिसम मेरी मर्जी जो है वो अब एक दो कल्चर यहाँ डेवलप हुए थे। एक था जो औरत मार्च जो इंटरनेशनल एजेंडे को देखा था, और एक वो था जो हया मार्च था जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में दिखा रहा था। बेसिकली दोनों का काम यही था कि भाई औरतों को पब्लिकली लेकर आओ, एक हिजाब में आएगा तबका और एक विदाउट हिजाब आएगा। सो उस टाइम पीरियड में कंट्रोवर्सी जो थी वो बहुत पीक पर चली गई, सिर्फ इस वजह से कि हमने जो स्लोगन्स लेकर आए थे वो बहुत ही वियर्ड थे और वो किसी भी इस्लामिक स्टेट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं थे। आपने बात करनी है अगर, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे पास जब भी कोई एजेंडा है, इवन ह्यूमन राइट्स जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें भी कहा गया है कि भाई ये जो राइट्स है ये यूनिवर्सल है, और आप अपने स्टेट के अंदर अपने ही अकॉर्डिंग अपनी जो रीजन वो वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो। सो हमारे यहाँ एक अलविया है कि हम जो चीज़ यूरोप में देखते हैं हम सोचते हैं कि उसको पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर मैं कोई पर्सन रूरल एरिया से है तो वो जाके लिबरलिज्म की बात करे तो वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं है। वहाँ आप राइट्स की बात करें, राइट टू हेल्थ, राइट टू पॉलिटिक्स, राइट टू
मूवमेंट, जो प्रॉपर मोबिलिटी है, एक इंडिपेंडेंट मोबिलिटी, इसकी बात करें तो वो हजम हो सकती है, लोगों को समझ आती है। लेकिन अगर आप लिबरलिज्म की बात करते हैं तो वो उनकी समझ से बाहर है। जब भी ऐसे नैरेटिव्स आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो एक्चुअल राइट्स है, जो एक्चुअल इश्यूज है, वो हाइड हो जाते हैं। 2018 से लेकर स्टिल अभी तक कंट्रोवर्सीज चल रही थी। अब तो डिफरेंट एनजीओज भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हुई है। अब की बार ये हुआ कि एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट है, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, मोहतरमा डॉक्टर फरजाना बारी साहबा, और उनकी दो बेटियां जो है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज की हुई थी। और जिसका मकसद ये था कि उन्होंने प्रेस क्लब के सामने जाके उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करना था। लेकिन वहाँ ऑलरेडी पुलिस थी, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। और इधर उन्हें 2 दिन के बाद रहा कर दिया था। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, जब डॉन न्यूज़ को जब उसने मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो मुझे जो चीज़ लगी कि हम कहते हैं पाकिस्तान इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, वो माशरा प्योरली पिदरसरी है। तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि जिस कोख में एक बच्चा पल रहा है वो माँ की गोद है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये माशरा पिदरसरी है? हमें माओ को बदलना होगा और अप्रोच ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इस मूवमेंट के अंदर ये हुआ कि जहाँ मोहतरमा फरजाना बारी साहबा लीड कर रही थी, जो जब अरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताया गया, तो उसमें 44 पार्टिसिपेंट्स टोटल अरेस्ट हुए थे, और जिनमें से 25 वर मेन और 19 वर वुमेन। हम मैं पिदरसरी नहीं कहूँगी, हम, हाँ, इस मुआशरे को ज़रूरत है थोड़ी अवेयरनेस की, थोड़ी सेंसिटाइज के लिए सोशली, कि हमने कैसे मूव करना है, किस तरह से इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करना है। और जहाँ मोहतरमा फरजाना बारी साहब को एक तरफ डिटेन कर दिया गया, और दूसरी तरफ ये हुआ कि उसके पीछे डिफरेंट पॉलिसीज थी कि उनके स्लोगन्स या उनके जो डिमांड्स थी वो गलत नहीं थी, लेकिन वहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी भी थी कि कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी रमजान के टाइम में पीरियड में। ये भी एक पॉइंट था। लेकिन जहाँ हम उनकी बात कर रहे थे, वही हमारे सामने ये जो 2 तस्वीरें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जिन्हें मतलब मैं एक नॉर्मल इंसान पढ़ने के काबिल नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि ये देखते ही देखते वायरल हो गई बहुत ज़्यादा, और जिसमें बताया गया कि खातन की जो एसोसिएशन है वो फिजिकल या बॉडी के साथ ज़्यादा एसोसिएट की गई है। मैं कोट करना चाहूंगी, यह द सेकंड सेक्स एक जो किताब है, जो कि एक फॉरेन राइटर ने लिखी है। और उसमें वो क्या कह रही है कि वो फिटनेस से बात करके औरत की तस्लील कर रही है। भाई, वी आर इन इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ औरत को हुकूक आज से 1400 साल पहले मिल गए थे, बस उसको सेंसिटाइज नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया कि आपके राइट्स कौन से। तो जब एक औरत को प्रॉपर तालीम के जरिए, शऊर के जरिए बता देते, तो उनके लिए, सबके लिए ये आसानी हो जाती है कि वो एक जो मुआशरा पैदा करते हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही लाइक एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मूव करता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने लिबास और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, और हमने जो खातन की एक्चुअल जो राइट्स थे, राइट टू एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एम्पावरमेंट, जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग के अंदर, इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, ऐसे स्लोगन्स ने क्या कर दिया कि हाइड कर दिया। और हमें लगा कि भाई ये तो वो जो औरत मार्च में जाती है वो औरतें ठीक रही होती है। इवन आप अगर देख भी लाए ना, डिफरेंट एरियाज में जाकर, डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे भी जाकर देखिए, जो एंकर्स आके इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, जो औरतें अपने राइट्स के लिए निकली होती है, फ्रंट पे जो होती है, उन्हें पता होता है कि हमने क्या चीज़ सेल आउट कर रहे हैं। मैं इसको फॉरनर एजेंडा इसलिए कहूँगी क्योंकि हमारा एक मसला है जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कि हम एज इट इज़ कोई भी वेव चलती है, हम उसको एज इट इज़ उठा लेते हैं, उसमें थोड़ी सी भी रद्दोबदल अपने अकॉर्डिंग नहीं करते कि हमारा समाज एक्सेप्ट भी करे उसको। जहाँ इस पर्सपेक्टिव को मेल एक्सेप्ट नहीं करे थे, वहाँ बहुत सारी फीमेल्स भी इसको डिनाई कर रही थी कि ये वाले जो नैरेटिव्स है, ये जो स्लोगन्स है, ये नहीं आने चाहिए। और खातन की अपलिफ्टमेंट जो है वो इससे बिल्कुल हट के है। अगर आप चाहते हो कि खातन इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, जो फेमिनिज्म की जो मूवमेंट है उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, जिसको आप ट्रेन करो अपनी जो खातन है उनको, ताकि जब वो इस सेक्टर में आए तो वो इजीली मूव कर सके, उनको कोई एक्सप्लॉइटेशन का सामना ना करना पड़े, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस बेस पे। लेकिन
आप देखिए आपकी आबादी का टोटल 52% फीमेल्स है, और फीमेल्स जो है वो में से देख ले पाकिस्तान के अंदर कितनी एजुकेटेड है, कितनी एजुकेटेड नहीं है। और फिर रीजन वाइज भी देखिए हमारे पास अभी पाकिस्तान के जो 4 सूबे, उनमें देखें कि खवातीन के क्या एक्चुअल में इश्यूज है। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे हैं। आई एम वर्किंग अंडर मेंस्ट्रुअल हेल्थ, और मुझे फील आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इशू हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप एजुकेशन की तरफ जाओगे तो इधर गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बना रही है, एजुकेशन को फ्री कर रही है एक सेक्टर के लिए, लेकिन एजुकेट कर देना ही इज नॉट इनफ। आप उन्हें पढ़ा देते हो, लेकिन उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करना सिखाए। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपोजर होता है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ होता है सारा, और हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने वो कन्फाइंड कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जिस स्ट्रक्चर से उठकर आए होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर से उठकर आए होते हैं, वहाँ हमने खवातीन के ऊपर बात करते, जुमले करते हुए लोगों को सुना होता है। तो इसलिए आप कहते हैं कि नहीं, हमारी बच्चियां बाहर नहीं जाएंगी। डॉक्टर्स 2019 की रिपोर्ट थी कि 88,000 फीमेल्स जो है वो क्या कर रही है, घर बैठी है आफ्टर देर एमडी क्लियर करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद वो घर है, क्योंकि और कुछ फैमिली अलो नहीं कर रही है। ठीक है, उसके पीछे सारे ये रिलेटिव्स है जो एक टफ लाइफ वो जी रहे होते हैं। सो मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि जब भी ये जितने भी सोशल एनजीओज है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको मैं एक ही बात कहूँगी कि आप जब भी कोई ऐसा नैरेटिव डेवलप करो जो कि वाकई में वुमेन अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड हो, तो आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाओ। हम हमारा अलविया ये है कि हम लोगों को खाना तो दे देते हैं, आफ्टर सेमिनार रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, बट हम उन्हें प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया। हम बस यहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वो जाने और हो गया काम। हमारी पिक्चर्स अच्छी अच्छी चली गई है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और सो जो जब इस तरह के स्लोगन्स आते हैं तो हमारा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो हट जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक एज एन इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ग्रो करे, तो खवातीन की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाए थ्रू पॉजिटिव अप्रोच। ना कि हम खवातीन को स्किल्ड ही ना करें। जब वो जॉब स्ट्रक्चर में जाए तो उनके पास कोई स्किल ना हो, तो उन्हें वहाँ बैठा वो शख्स एक्सप्लॉइट ना करे, उन्हें सेक्चुअली हरास ना करे कि इसके पास स्किल्स नहीं है। बहरहाल मेरे पास ये है कि मैंने इसे हायर कर लिया, अब मेरे पास ये इख्तियार आ गया है कि मैं इसको जैसे चाहूँ यूटिलाइज कर सकूँ। ठीक है। सो सेकंड वो थी कि अभी के टाइम पे एक जो अब की बार जो मेन थीम था, गिव टू गेट, खवातीन की डिजिटल मीडिया के अंदर पार्टिसिपेशन। सो इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ काम हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। बहुत कम जो ये खवातीन वो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही है थ्रू इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। सो अब औरत मार्च वालों को चाहिए, अगर वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, उन पे सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जब भी वो ऐसे नैरेटिव्स लेकर आते हैं जो कि खवातीन की जेन्युइन इश्यूज से रिलेटेड हो, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, सो वो क्या करें कि अवेयरनेस दे, डिफरेंट जगहों पे जाकर दे, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दे। हमारे पास जो एक तबका है जो प्राइमरी स्कूल तक जाता है, एक तबका जो है वो मिडिल तक जाता है, खातन की बात करी, एक तबका है जो इंटरमीडिएट तक जाते हैं, सेकेंडरी तक जाता है, और फिर बहुत कम रेशियो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में आती है। यूनिवर्सिटीज़ में आ भी जाए तो फिर वो मार्केट में जॉब स्ट्रक्चर में बहुत कम आती है। सो हमें ये करना होगा कि हमें इस लोगों को सोशली सेंसिटाइज करना होगा और उन्हें अवेयर करना होगा कि खवातीन की जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो किस तरह से उनकी अपलिफ्टमेंट में, कंट्री स्टेट के अपलिफ्टमेंट में काम कर कंट्रीब्यूट कर सकती है। आइधर आप चाइना में देख लें, चाइना में खवातीन काम भी कर रही है, फैमिली को भी देख रही है, और उनकी जो चाइनीज इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रही है। सो आपकी क्या ओपिनियन है इन सारे स्लोगन्स को लेकर, और खवातीन की जो अपलिफ्टमेंट है उसके रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियन है? आप मुझे बताइए, अपनी अपनी राय ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए द रिसर्च रिवोल्यूशन प्लेटफॉर्म के साथ, जहाँ हम ना सिर्फ बात करेंगे रिसर्च की, बल्कि हम बात करेंगे सोशल इश्यूज की, खवातीन की एम्पावरमेंट की, और इस तरह से हमें खवातीन को एम्पावर करना है इस सारे सफ़र की। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।